नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों में पहले एक हम आपको किसी से मिलवाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। यह देखो, ये कभी से मार की हुई है कि हमें भी सामने जाना है। यह दीदी की लड़की है। हाँ, तो अभी जाओगे नीचे ना? हाँ, चल राज लेके जाओ नीचे बाबू। चलो चलो निकलो, नीचे लेके जाओ। नीचे लेके जाओ आराम से। चलो, देख लिए। तो कभी से आज उसका प्रोग्राम भी था कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आज हम हड़कंप मचाएंगे। तो हड़कंप मच रहा था कभी से। तो क्लास भैया स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग बच्चों, ये आपका जो क्लास है ये डेली आपके डाउट क्लास होते हैं, जिसमें आपका जो डाउट है वो लिया जाता है। आज कुछ दिन से आपके डाउट नहीं ले रहे थे। खास इसका वजह यह था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते थे। अभी दिन भर की जितने भी शिक्षा जगत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो रात में 9 बजे हम जरूर डिस्कस करते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव बात होती है तो उसको हम दोपहर वगैरह में कहीं कहीं टाइम निकाल कर डाल देते हैं। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो मैराथन क्लास लगाए गए हैं बच्चे, आपके देखिए पूरी बेसिक क्लासेस तो यूपी टेट के खत्म कर दिए गए, फिनिश कर दिए गए, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैराथन क्लास को जरूर देखें। आज हमने कम से कम नहीं तो बच्चे 100 प्रश्न से ऊपर कराए होंगे। आप लोग नहीं देखें तो देख लेंगे, करीब 12 से 13 टॉपिक मैथ के खत्म कर दिए। उसमें 4-5 टॉपिक और बचे हैं। कल मैराथन क्लास आ जाएगा 3 बजे, और कल सुबह ही बिल्कुल आएगा लगभग 8 से या फिर 9 से आपका मैराथन क्लास आएगा बच्चों। एक ELTE पे कोई वो आया है, भर्ती आई हुई है, उसके बाद आपका मैराथन क्लास आएगा या इन्वायरमेंट का लगभग 300 प्रश्नों का क्वेश्चन, पूरे 300 प्रश्नों का पूरा मैराथन होगा, उसमें देख लीजिएगा। वैसे तो पर्यावरण का जितना विधिवत क्लास दे दिया गया है बच्चों, बेसिक क्लास, अगर आप उसे देख लेंगे तो शायद ही सुपर टेट ना निकले। शायद की बात कर रहे हैं, सुपर टेट लेवल तक का दिया गया बच्चों आपको। जैसे आपका 28 तारीख को ये खत्म होता है ना, उसके बाद सारे क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले उसी तरह स्टार्ट करेंगे। चाहे आपका SST हो, SST में जैसे कि आपका पॉलिटी भी आता है, पॉलिटी भी हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी भी आ जाएंगे, और ज्योग्राफी बिल्कुल मैप के माध्यम से पढ़ेंगे बच्चों। कुछ वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं, और अन्यथा तो सारी चीज़ें हम करते हैं बच्चे। चलिए आज कुछ पहले डाउट ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। राज जाओ नीचे, नीचे जाओ, उसको लेके आओ। चलिए दोस्तों, देखना, इसमें सबसे पहली बात आज हम चर्चा करेंगे BEd BTC की आंतरिक मामला जो राजस्थान के कोर्ट में चल रहा है बच्चों, उसके विषय में बात करेंगे। इसमें क्या निष्कर्ष निकला है इसके लिए, उसमें जो आपका BCTC है, BSTC है बच्चों, उसने क्या कहा है, सरकार का क्या पक्ष रहा है, जो BEd के वकील थे उन्होंने क्या पक्ष रखा, या फिर किसके पक्ष में यह निर्णय निकलेगा। इसका लास्ट निर्णय माननीय कोर्ट पे छोड़ दिया गया है, माननीय हमारे जो जज हैं उनके ऊपर छोड़ा गया बच्चों, वह देंगे अपना लास्ट जो निर्णय होगा। दूसरी बात है आचार संहिता। अच्छा बच्चा, आज मीटिंग हुआ है CM प्लस बेसिक शिक्षा अधिकारी प्लस अन्य शिक्षा अधिकारियों के बीच में। यह बैठक हुआ है कि जो भी इसमें मामला चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेके, शिक्षक या फिर शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा जगत से जो भी बेसिक शिक्षा से रिलेटेड सारी बातें चल रही हैं उथल पुथल, तो इसमें आचार संहिता से रिलेटेड कुछ चर्चा है, उस पर करेंगे, आप देखिएगा सुनिएगा। और 4th सेम के रिजल्ट के बारे में अभी कुछ एक आध दो प्रशिक्षु ने बात किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, तो वहाँ पर जो निष्कर्ष आया है, कब आएगा रिजल्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। बहुत जल्द आ जाएगा रिजल्ट, उसमें मत फेर में रहिए। लेकिन याद रखना बच्चों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट शायद ही उन बच्चों का है जिन्होंने मेहनत नहीं किया बच्चों, है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सब कुछ हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और बता दें आपको, हम पहले आपका कमेंट ले लेते हैं कुछ बच्चों का, जो कि लेना भैया जरूरी है, उसके बाद इस सब पे बात करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे बच्चे, इसको शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि शेयर कर दें आप लोग। अच्छा, क्यों नहीं खुल रहा है भाई? एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ बच्चों, देखिएगा पहला जो कमेंट है भैया, सबका कमेंट पहले ले लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। एक बात और है, जो बच्चे 4th सेमेस्टर के बच्चे जो अपना साइन वगैरह करा रहे हैं, अगर उनके कॉलेज वाले ही साइन कर दिए, जैसे आप पहले निजी संस्थान में जाएंगे, वैसे तो नोटिस आई है DLED जो बच्चे हैं अपना डाइट से कराएं, प्लस अगर वो पहले निजी संस्थान पे जाते हैं अपने जहाँ से वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर वह कर देते हैं या वह कुछ नहीं बोलते हैं बिना, वह सिर्फ यह कह देते हैं कि अच्छा आपका हो गया। बच्चे पहले क्या होता था, जब यूपी टेट का और मतलब एक तरह से एडमिट कार्ड आता था, तो बच्चे अपने जिनका भी रिजल्ट नहीं डाउनलोड हुआ होता था, मार्कशीट असली मतलब रियल में नहीं मिला हुआ होता था,
तो अपने पिछली वाली अदर सेम का, जिस सेम में होते थे, अभी किसी भी सेम का मार्कशीट लेते थे, उस पर अटेस्ट कराते थे, कॉलेज से डायरेक्ट अटेस्ट हो जाता था। लेकिन अभी एक नोटिस आई थी, हमने आपको दिखाया था, उसमें साफ साफ लिखा है निजी संस्थान के बारे में और प्लस डाइट के बारे में। डाइट को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जैसे कि अगर आप पहले निजी संस्थान में जाते हैं अपना मार्कशीट लेकर, क्योंकि वो आपके पास पड़ेगा, हो सकता है डाइट में करवा लेते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आप निजी संस्थान में भी करवा दिए हैं, अगर वो कर दिए आपके शिक्षक, है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपसे नहीं बोलेगा कि आप डाइट पे जाओ तो आपको नहीं जाना बच्चा। अगर वो बोलेंगे जाना है तो चले जाइएगा, अन्यथा अगर आप निजी संस्थान में पहले जाएंगे, अपने जिस कॉलेज में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उस कॉलेज में जाएंगे, फिर उसके बाद अगर वो बोलते हैं यहाँ पे नहीं मान्य है तब वहाँ पे जाएंगे आप, है ना। लेकिन 100% में 100% हम बोलते हैं, अगर आपके कॉलेज वाले कर देते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं जाने की जरूरत है ना। क्योंकि अगर आप पहले डाइट पे जाते हैं, अगर आपका फेल है तो डाइट वाले खुद बोलेंगे पहले आप जाओ कहाँ पे, निजी संस्थान में अपने, वहाँ से पहले सिग्नेचर करा के फिर उसके बाद हमारे पास आना। तो निजी संस्थान का ज़्यादा वैल्यूबल तो है, दोनों वैलिड है। अगर आप करवा लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चेक किया नहीं होगा कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस मोहर को लेकर ना। एक तरह से यह फॉर्मेलिटी है बच्चे, वो कराना अनिवार्य है, इस तरह से कराएंगे आप, ठीक है। चलिए कुछ बच्चों का कमेंट लेते हैं। नीलम सिंह जी का कहना है सर 3rd सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में बैक लगा है तो क्या सीटेट के लिए एलिजिबल है? बच्चा नहीं है। हाँ भैया रामा शंकर जी थैंक यू। हाँ देखिए, इन लोगों ने हमारे मैराथन क्लास देखे हैं और थैंक यू लिखे हैं बच्चे, बहुत बच्चे देखे हैं। बच्चा आप देखो मैराथन, नहीं तो पिछला बेसिक क्लास के लिए अब समय नहीं है। अगर किसी चीज़ में आपको उलझ रहे हैं तो बेसिक क्लास भी आपके लिए पड़ा हुआ है सब कुछ। इन्वायरमेंट का बेसिक क्लास आप चाहते हैं तो मात्र 2 से मतलब 5-6 घंटे में आप फरिया सकते हैं उसको। 5-6 घंटे में देख लो उसे पूरा का पूरा तेज स्पीड करके बच्चा, क्योंकि अगर रिवीजन कर लेंगे ना तो शायद ही वहाँ से कोई प्रश्न बच जाए आपकी आँख से। आएगा तो उसी वीडियो से आएगा बच्चा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे कंटेंट्स आपको दिए गए हैं, तो आप देख लें उसे। प्रीति गिरी जी का कहना है सर मुझे भी जोड़ दीजिए। भाई आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से अगर जुड़ना चाहते हो बहन तो जुड़ जाओ आप। विश्वनाथ यादव जी का कहना है सर बैक के कारण मेरे कॉलेज वाले साइन नहीं कर रहे हैं। बच्चा अगर वो साइन नहीं कर रहे हैं ना तो आप डाइट पे चले जाओ, ठीक है ना, और उनसे बोलो भैया देखो हम आपको दिखाएंगे अपना मार्कशीट, हमने 100 नंबर लाया है बिना हमारे पास डीएलएड वगैरह का कोई मार्कशीट वगैरह नहीं है, हमने बीएड बाद में किया किसी दूसरे का मार्कशीट लेकर बच्चा, तो आपको देख लेंगे कि किस प्रकार से वह किया गया है। खैर अब तो बहुत ज़्यादा पाबंदियां लग गई हैं, जाएंगे तो सीसीटीवी के कैमरे के पास आप रहेंगे, सबसे पहली बात है। और प्लस आपके परीक्षा हॉल में पेपर देते समय आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, है ना, सारी चीज़ें होंगी कि इसमें बंटी बबलू जैसा कोई खेल ना हो। न कौन है भाई? नेचुरल वर्ल्ड का कहना है सर ऐसे तो क्या लिखे हैं भैया, गुणांक भी नहीं होना चाहिए। देखिए गुणांक की बात करें बच्चा तो गुणांक के लिए वीडियो बनाया है, आप क्या कहना चाहते हैं, किस वीडियो पे आपने कमेंट किया है, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, हम बताते हैं। अगर आपका कमेंट का पूरा सही से जवाब नहीं मिला है तो आप फिर से टोटल अपना रिस्पॉन्स मतलब क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर से। सोनल मोदनवाल जी थैंक यू बेटा। संदीप सिंह यादव जी का कहना है विलायत, हाँ भैया ठीक है, आपका ये लोग कमेटी के आंसर दे रहे हैं। हाँ और कौन है भाई? नई सरकार लाइए, देखिए सहजानंद यादव जी मेरे भाई जी, नई सरकार लाइए शिक्षक भर्ती पाइए। बच्चा देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं कह सकते हम कि जो नई सरकार आएगी वही शिक्षक भर्ती हमको देगी, ऐसा कौन कह सकता है बताना। अगर वो शिक्षक भर्ती दे देती है तो अच्छी बात है, अन्यथा तो वादे तो बहुत होते हैं, सरकार बनने से पहले वादे बहुत होते हैं। 2 लाख की वैकेंसी की वादे किए हैं। अगर आपने सुबह वाला डाउट क्लास नहीं देखा तो देख लेंगे, उसमें जो हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, हमारी क्या जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इस समय, पक्ष का मतलब जो सरकार में रहती है, विपक्ष का मतलब जो सरकार में नहीं है, विपक्षी पार्टियां, जैसे कि समाजवादी पार्टी का कहना साफ साफ है कि हमें लाओ बहुत कुछ पाओ। तो देख लो आप आके, कल सुबह हमने आज सुबह ही बनाया है वीडियो, उसको देख सकते हैं बच्चा। इसके बाद कहना है करिश्मा सहरा को नाम है, करिश्मा नाम है। सर मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया लेकिन टीचर बोल रहे हैं बैक प्रशिक्षु यूपी टेट का पेपर नहीं दे पाए। बच्चा देखिए बैक प्रशिक्षु यूपी टेट का पेपर नहीं दे पाएंगे, ये मुद्दा अलग है। यह उनको मतलब बच्चों को थोड़ा हेल्प करना चाहिए भाई, कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले ही तो बच्चों का हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाइए, आप टेस्ट करवाइए, उनसे बोलिए सर हमने फॉर्म भी भर दिया। भैया अगर रिजेक्ट करना होता तो एडमिट कार्ड ही नहीं आती आपकी, है ना। तो आप जाइए उनसे बोलिए सर हमें पेपर ही देने से मतलब है, पेपर दे सकते हैं हम, हमें वैलिड नहीं होना है वहाँ पर। और जो बच्चे का टेस्ट, देखिए बहुत सारे बच्चों का टेस्ट हो गया है, फेल है, फिर भी मैसेज किया था, बहुतों ने अपना मार्कशीट भेजा है हमारे पास और टेस्ट कराया, उसमें फेल है। अब वहाँ पर यह नहीं चेक होगा कि आप फेल है कि नहीं है बच्चा। कुछ कॉलेज वाले हैं जो नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह हो चुका है। तो आप अपने पैसा अगर बर्बाद कर दिए
या फिर सोच रहे हैं कि पैसे का कुछ लाभ मिल जाए, तो थोड़ा सा फिर से उनसे रिक्वेस्ट करें, अभी 2-3 दिन का समय है हमारे पास, ठीक है ना। हाँ भैया, कल आ जाएगा मैराथन, क्यों घबरा रहे हैं। आज मैथ का आ गया है, इन्होंने देखा है, क्या नाम है इनका भाई, राहुल अग्रहरी जी। कल आएगा बेटा, कल मैथ का एक क्लास और आएगा, मात्र 1 घंटे का, उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। आज ही ज़्यादा टॉपिक बचे थे जो हमने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया मैराथन में। कल एक सुबह आएगा मैथ मैराथन आएगा जो आपका, उसमें इन्वायरमेंट का लगभग 300 प्रश्न होंगे, है ना, 300-250 जो भी प्रश्न हो, उसी में से सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। और मतलब 30-30 का सेट होगा, 4-5 हम सेट बनाएंगे 30-30 प्रश्नों का, वो 30 ही प्रश्न आएंगे, तो 30 का 30 का 30 का 6-7 हम बनाएंगे, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और मैथ का हमने दे दिया, मैथ का 1 घंटे 1.5 घंटे का और लेक्चर रह गया, वो कल आ जाएगा 3 बजे। उसके बाद सीडीपी रह जाएगा, सीडीपी का परसों या फिर कल रात तक आ जाएगा पूरा का पूरा समग्र, एक तरह से पूरा का पूरा निचोड़, है ना, जहाँ से सारे प्रश्न आने की मतलब 100% संभावना रहेगी। ठीक, चलिए अब किसका कहना है भाई, हाँ विश्वकर्मा सीवी जी का कहना है सरकार स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है भाई, इसमें तो हम बहस नहीं कर सकते। अफरीन सिद्दीकी जी थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच बेटा। छोटू यादव आ गए, बड़ू यादव कहाँ है बताना। हम कॉलेज से सिग्नेचर करवा ले तो क्या वो वैलिड माना जाएगा। भैया देखिए, वैलिड क्या माना जाएगा छोटू यादव जी वैलिड का मतलब यह नहीं कि आपका यूपी टेट अगर आपका बैक लगा है तो फिर से आपका वैलिड हो जाएगा यूपी टेट, नहीं, यूपी टेट मान्य नहीं होगा बच्चा। यूपी टेट के पेपर के लिए आप वैलिड हो जाओगे सिर्फ, यूपी टेट का जो रिजल्ट आएगा वो मान्य नहीं होगा। और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर अगर हम यूपी टेट मान लीजिए बैक वाले, मतलब कि एक तरह से जो 4th सेमेस्टर में जो अपीयरिंग वाले हैं अगर दे देते हैं तो यूपी टेट का जो रिजल्ट आएगा उसमें अपीयरिंग लिखा आएगा, नहीं बच्चा ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपीयरिंग लिखा भी आता है तो वैलिड होगा आपके शिक्षक भर्ती के लिए, यह 100% श्योर है। ठीक है बच्चा। सोनम कुमारी जी, सर कॉलेज वाले भी नहीं कर रहे हैं साइन, बोल हैं कि आप लोग पेपर नहीं देंगे। पेपर नहीं देंगे, पेपर नहीं दे पाएंगे, इसमें अंतर है, ठीक है ना। रामा शंकर, सर मैं सेकेंड सेम में मैथ में बैक है तो क्या सर टेट के लिए कॉलेज से सिग्नेचर, मतलब एक तरह से बोल रहे हैं, वही इनका भी कहना है, तो अब आपको रिस्पांस मिल गया होगा इसका। सुबह देखिए इतने बच्चों का है कमेंट, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, इस पे इसमें क्या क्या बातें कही गई उस पर चर्चा करते हैं बच्चा। सबसे पहली बात है मीटिंग की बात करेंगे। देखिए मीटिंग में जो हुआ है, हम उसका पूरा हमारे पास नोटिस है, हम उसको दिखाते हैं जो उन्होंने कहा है। मीटिंग में आंतरिक जो आचार संहिता लगने पे बात करता है, आचार संहिता कब लगेगी ये भी बताते हैं बच्चा आपको, ना सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लास्ट तक बने रहेंगे, आपको 4th सेम के रिजल्ट के बारे में भी सुनना है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग शाम 5 बजे, यानी आज की बात हो रही है, आज इन्होंने शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग होगी, मतलब हो चुकी है, अभी फिलहाल में हो गई। डिप्टी सॉरी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी मीटिंग में होंगे शामिल। निदेशक बेसिक शिक्षा और एसीएस बेसिक के जमानती वारंट जारी होने पर मचा हड़कंप। बच्चा एक कटिंग भी आई हुई है पेपर का, आप देखे होंगे, अन्यथा हम उसमें टेलीग्राम पे डाल देंगे, घबराना मत। निदेशक बेसिक शिक्षा व अपर मुख्य सचिव को जमानती वारंट जारी किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, एवं दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को 20 दिसंबर 2021 अदालत में हाजिर होने पर निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। ठीक बच्चा, यह दिया गया है, उसमें कहा गया है अधिकारी अदालत के समक्ष हाजिर हों। अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता सतीश यादव का नाम काज लिस्ट में छपा है, फिर भी वे उनकी तरफ से कोर्ट में नहीं आए और न अधिकारी की हाजिरी हुई, जिस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी का अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दाखिल करने में देरी की माफी पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। BASA ने 24 अगस्त 21 को क्या लिखा है, 21 को निदेशक को मतलब आंतरिक मामला सुलझाने की बात कही। दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसके विषय में बात करनी है, तो थोड़ा सा कटिंग था उसमें, आप आपको बताते हैं क्या बातें कही गई हैं उनके द्वारा। इसमें बच्चा बेसिक्स जो आचार संहिता के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जो आपके लगने वाले हैं, कब लगने वाले ध्यान सुन लीजिए बच्चा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति के मेले तक आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है, यानी कि 15 जनवरी बच्चा, 15 जनवरी याद रखना,
15 जनवरी हो सकता है शिक्षक भर्ती आ जाए। लेकिन इसमें अभी तक आंतरिक मामले से यह नहीं पता चला है, या फिर हमें जो इनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा यह सूचना नहीं मिला है अभी तक कि कितने पद रिक्त हैं। तो शिक्षक भर्ती की बात ही नहीं उठती, सवाल ही नहीं उठता है। अगर शिक्षक भर्ती इसके पहले आ जाती है आचार संहिता के बच्चा तो ठीक है, मतलब कि जो चीजें कार्यरत हैं वो तो कार्यरत रहेंगी, नया काम नहीं होता आचार संहिता के समय नया काम नहीं होता, नया इन्वेस्ट नहीं होता है। तो इन्होंने साफ साफ कहा है आचार संहिता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। जितना पूरा मेले की तैयारी है ना, तो आचार संहिता को ध्यान में रख के की जानी चाहिए। इनकी कहने का मतलब मेले तक इन्होंने जिले में निर्माणाधीन 4 लेन समेत सभी विकास कार्यों समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। बच्चा देख रहे हैं ना, यही सारी सूचना थी थोड़ी सी बैठक के बारे में जो उन्होंने बताया आपको। आज ही बैठक हुआ है बच्चों, उसमें जाहिर सी बात है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने इस बेसिक शिक्षा अधिकारियों जो मंत्री हैं प्लस मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री प्लस शिक्षा के जितने भी अपर हाई लेवल के लोग हैं उन्होंने बैठक की सीएम के साथ। उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने आचार संहिता का जिक्र किया, और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं प्लस जिन्होंने जो उच्च शिक्षा अधिकारी पद पे आश्रित हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने शिक्षा जगत से या बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी मुद्दों को वहाँ पे उठाया और यह चाहा कि यह जो आचार संहिता लगने से पहले सारी मामलाएं ठप हो जाएं, सारी मामलाएं खत्म हो जाएं। लेकिन बेचा अच्छा ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो शिक्षक भर्ती आने वाली है हो सकता है क्या बच्चा, अगर कहें तो ना ही समझिए इसे, शायद ही आए वह, है ना। देखिए कुछ भी हो सकता है, आचार संहिता में अफरा तफरी में कुछ भी ये कर सकते हैं बच्चा, है ना। जैसे आप देख रहे हैं रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी फंसी हुई है, वो कब क्यों फंसा था आपको पता है? जैसे ही एग्जाम उन्होंने कराया ग्रुप डी का, फिर एक ग्रुप डी का उन्होंने वैकेंसी क्लियर करने के लिए निकाल दिया। अब देखो 3 साल हो गए बच्चा, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है उसका। अभी शायद आज अपडेट आया है, हम कल डालेंगे उसे, टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा। आज एक अपडेट आया है उसके लिए ग्रुप डी के बारे में, तो उसको भी हम कल डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। यह अभी तक मुद्दा जो है बच्चा अभी चल रहा है। अब देखिए कल तक इसके बारे में कुछ रिजल्ट आता है तो आपको बताते हैं ना। अब दूसरी बात करते हैं बीएड बीटीसी आंतरिक मामला में, मतलब आपको समझ में आ गया आचार संहिता कब लगने वाली है? 15 जनवरी बच्चा, याद रखना 15 जनवरी तक लग जाएगी, है ना। इनका पूरा मामला हमारा समझाने का मतलब यही था आचार संहिता कब लगेगी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं बच्चा। सारी चीजें जो निर्माणाधीन होती हैं वो तो चलती हैं, प्लस नया काम नहीं होता इसमें आचार संहिता में। कभी एक सेपरेट टॉपिक में हम लेकर आचार संहिता के बारे में आपको समझा देंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती है। थोड़ा सा हमारा पॉलिटी सेक्टर का बात हो जाता है ना तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर जानना होगा तो। बीएड बीटीसी आंतरिक मामला, बेटा बीएड बीटीसी आंतरिक मामला राजस्थान के आंतरिक, है ना, आंतरिक लड़ाई थी। राजस्थान में एक आंतरिक लड़ाई थी बीएड और बीटीसी को लेकर बच्चा, अभी भी चल रही है, या कर लीजिए आज इसका निर्णय आया है बच्चों। इसमें कहा गया है, जाहिर सी बात है दोनों पक्षों की बात रखी गई। जो बीएसटीसी है उसकी तरफ से अपने वकीलों द्वारा जो है एक तरह से कर लीजिए पूरा ब्यौरा दिया गया, और प्लस बीएड वाले वकीलों की तरफ से भी ब्यौरा दिया गया। लेकिन बीएड वालों का सारी बातें नहीं सुनी गई, क्योंकि इसमें पता है एनसीटीई जो है हमारी है, उसमें जो बीएड के वकील हैं वो इसके आधार पे आए थे, है ना। इस वजह से भारत सरकार जो है ज़्यादा बीएड वाले वकीलों को ज़्यादा मानना नहीं दिया है, बीएसटीसी के अकॉर्डिंग उसको देखा गया बच्चों। इसमें यह फैसला आया है, साफ साफ हम बता दें आपको, जो आंतरिक मामले हैं इसमें आंतरिक निर्णय ले लिया गया बच्चों। अब वो निर्णय क्या है, इन्होंने कल के लिए एक मौका दिया, मतलब कल वह सारी बातें बताएंगे इसमें क्या निर्णय बनाया गया, क्या निर्णय लिया गया है बीएड बीटीसी के आंतरिक मामले में। बच्चा हम इसमें कल एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसमें देखिएगा सारी चीज़ें हम आपको सूचना के रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें बीएड और बीटीसी के आंतरिक मामले की अगर यहाँ पे सारा निर्णय आ जाता है तो एक राज्य में आने से ये पूरे भारत में इसका हमको एक तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है बच्चा। हर यूपी में भी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, हर जगह अगर बीएड बीटीसी के ये मामला सुलझ जाते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। 25 तारीख को इसका कल यानी निर्णय आएगा तो आपको बताएंगे बच्चा। इसके बाद 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें बच्चों बच्चों आज ही हमारे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है, अगर हम आपको सुना सकते हैं तो आप अगर रिक्वेस्ट मतलब अगर आपको सुनना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सुना दें। वैसे कुछ खास उसमें बातें नहीं हुई थी, हम आपको बता देते हैं। प्रशिक्षु ने नियामक कार्यालय द्वारा, नियामक कार्यालय पे मतलब सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय में बात किया उन्होंने, तो उसमें साफ साफ उस रिकॉर्डिंग में यह बोला गया बच्चों कि जो आपका रिजल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। यानी समझ रहे हैं बच्चा, दिसंबर के स्टार्टिंग की बात उन्होंने करी है,
दिसंबर के स्टार्टिंग की बात, यानी कि अगर हम माने दिसंबर की स्टार्टिंग तो आज 24 तारीख है, 24 6 30 होता है बच्चों। 30 प्लस 2 उधर अगर जोड़ते हैं तो मतलब 2 दिसंबर की पहले पहले बच्चों अगर यह संभव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम तो चाहते हैं आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाए, आपके अपने परिणाम के बारे में पता चले। जो 2019 बैच के फ्रेश बच्चे हुए प्लस फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जो जिन्होंने बैक दिया है उनकी रिजल्ट की घोषणा दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में हो जानी है। इतना समझ लें, मतलब कि 7 दिन के अंदर अंदर बच्चों को हो जाना है। अब आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाइए। जिन बच्चों का, हम तो सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं, उनके भविष्य की, और यही प्रार्थना है प्रभु से इनका जल्द जॉब लगे, है ना। मिठाई उठाई खिलाएं या फिर ना खिलाएं, लेकिन इनका जल्द जॉब लग जाए। और बहुत अच्छा मौका है बच्चों आपके हाथ में। अगर आप इधर यूपीटेट देते हैं, सीटेट देते हैं उसके बाद सामने शिक्षक भर्ती है तो बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों। आप लोग का उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपको हमारा जो है शुभकामनाएं आपके साथ ही रहेंगी हमेशा हमेशा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सपोर्ट बनाए रखें इसी तरह। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए रहता है तो आप लोग कमेंट किया करें। जिस भी विषय पे आपको चर्चा करवानी है, फिर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है बच्चों, उसको कमेंट आप किया करें। अन्यथा हम तो इतना कोशिश तो करते हैं, बेटा बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन इतना हमारी कोशिश होती है कि आप लोग को थोड़ा सा संतुष्टि दे दें, है ना। चाहे वह जो भी विभाग हो, चाहे जिस भी क्षेत्र की बात करें बच्चों, है ना। तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का पिन भी कर दिया गया, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। जो बच्चे अभी तक जितनी भी हिंदी के टेस्ट सीरीज करा दिए गए बच्चे, 16-17 टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं किए हैं बच्चों कर लीजिए। उसके बाहर से शायद ही कोई पेपर में आए प्रश्न। जितने भी इन्वायरमेंट के क्लास दे दिए गए बच्चों, कल एक पूरा फुल 300 प्रश्नों का टेस्ट आएगा मैराथन। जितने भी इन्वायरमेंट के क्लास दे दिए गए बच्चा, वो आपके सुपर टेट तक काम देगा। बच्चा इतना रिवीजन कर लेना उसको ना, इतना रिवीजन कर लेना, शायद ही कोई प्रश्न छूटे वहां से बच्चों। केटो प्रोटोकॉल, मॉन्टेगल प्रोटोकॉल, बच्चा क्या क्या नहीं दिया गया, बच्चा को आंसर साइट के बारे में बताया गया। बच्चे क्या नहीं दिया गया इन्वायरमेंट से बताना, आप सिर्फ देखना। 28 तारीख के बाद इतनी बम्पर तरीके से हमारा उभार होगा बच्चों ना। थोड़ी सेहत वगैरह वीक है, वो भी सही हो जाएगा। कुछ आंतरिक मामले थे जो अब मन नहीं करता बच्चों उन सबसे उलझने को। अब मन करता है सिर्फ कुछ ऐसा कर जाए ना कि सिर्फ अकेले जिंदगी अकेले कटती चली जाए। आनंद है अकेले, अकेले ना जो स्थिति है ना आदमी का, बहुत अच्छा है। अकेले रहना ही सबसे बेस्ट है लाइफ में। अकेले का मतलब ये थोड़े कि समझ ही गए हो गया। अब इसमें क्या कहना है बच्चों, है ना। तो चलिए आप लोग तैयारी करिएगा अपना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे तैयार हो जाएं। और जिनका फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर में अगर प्रस्तावित हो जाता है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप देखेंगे आगे। अभी उसका रिप्लाई नहीं आया जो बच्चों द्वारा दिया गया था प्रार्थना पत्र सचिव जी का, अभी उस पर कोई भी एक तरह से कोई भी कमेंट नहीं, अभी कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जैसे रिप्लाई आता है हम आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, तैयारी जबरदस्त करिए। 3 दिन 4 दिन मात्र बचे हैं, जितने क्लासेस आते हैं बच्चों उसका रिवीजन करिए। आप बेहतरीन तरीके से, हम बता रहे हैं 30 में 30 मैथ में लाएंगे, 30 में 30 इन्वायरमेंट में लाएंगे बच्चों, 30 में 30 CDP में लाएंगे बच्चों, 30 में 30 हिंदी में लाएंगे बच्चों। यह हमारी गारंटी है। अगर आपने सारे क्लासेस देखे हैं अभी तक बच्चों, अगर नहीं भी देखे हैं तो आपके पास समय है बच्चों। 30-30 मिनट का, 20-20 मिनट का क्लास है इन्वायरमेंट का, देख लीजिए टूपी करके बच्चा। अगर 40 क्लास है तो 40 क्लास अगर 20-20 मिनट के हिसाब से देखते हैं, 4 दूनी 12 बच्चों, 20 मिनट उधर और इधर 40 क्लास है। हर क्लास 20-20 मिनट का है, तो 20 का गुणा 40 पे कर लीजिए बच्चों। मात्र आप 4-5 घंटे में पूरे क्लास को सिमटा सकते हैं। अगर 2 पे करते हैं तब स्पीड आराम से देख सकते हैं बच्चों। 4-5 घंटे के अब आपको हम तो कहते हैं 10-10 घंटे भी पढ़े ना तब भी कम है बच्चा। 4 ही 5 दिन तो एग्जाम के बचे हैं बच्चा। अगर मेहनत इसमें कर लोगे ना तो उतनी ज़्यादा मेहनत सुपर टेट में नहीं करनी पड़ेगी। आप विश्वास करें, सुपर टेट का जो सिलेबस है ना ज़्यादा वास्ट नहीं है कंपेयर टू अगर यूपीटेट के करें बच्चा। तो आप बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं बच्चों। तैयारी करिए जबरदस्त। कोई भी दिक्कत हो, देखिए आज हम एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं बच्चों। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, एक बच्ची देखिए यहाँ पर हमने आज फिर से एक हमारे सामने मुद्दा आया ऐसा बच्चा, इसमें लड़कियाँ ज़्यादा संलिग्न होती हैं अपराध में। अगर अपराध होता है कोई तो संलिप्तता सबसे ज़्यादा लड़कियों का ही होता है बच्चों, है ना। हम मानते हैं इस बात को कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए सारी बातें, लेकिन मजबूरी हो जाती है आदमी की बच्चा। देखना आज एक लड़की ने ग्रुप में कमेंट किया, मतलब एक तरह से एक बच्चे का मैसेज किया, उसने अपनी कमेंट उड़ा दी थी, डिलीट कर दी थी। लेकिन हमारा व्हाट्सएप कुछ इस कदर है बच्चों ना, अगर उसमें आप मैसेज भी करोगे ना, मैसेज एक भी मैसेज किए तो चाहे जब हम देखें, अगर आप उसे डिलीट भी कर दोगे ना तो मैसेज उसी में पड़ा रहेगा। मैसेज कोई नहीं डिलीट कर सकता। जो हमारा व्हाट्सएप थोड़ा सेटिंग अलग किए हैं उसका, और क्योंकि बहुत सारे ग्रुप चलते हैं सबका निर्णय देने, मतलब किसी का अगर कभी कुछ हो गया बच्चों तो हमारे पास सबूत के तौर पे तो सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। तो लड़की लगी हमको मैसेज करने और फटाफट मैसेज भी डिलीट करने लगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सारे मैसेज हमारे पास हैं उसके, है ना। और उस बेचारे लड़के का मैसेज उन्होंने डिलीट किया। लड़के से भी बात किया, उन्हें लड़की से बात करने की कोशिश किया लेकिन बात नहीं हुई।
और बहुत सारे हमने कदम उठाने की कोशिश किया लड़कियों के ऊपर, लड़के के ऊपर, लेकिन कहा लड़के की गलती तो है ही नहीं यहाँ पर भाई, गाली तो तुमसे पहले तुम दी थी और तुमने ही शुरू किया था। लड़के बदनाम है सिर्फ, है ना, और लड़कियां भी बदनाम है बच्चों। एक लड़की की वजह से पूरी लड़की जात ही बदनाम होती है। ये जो इंग्लिश मीडियम वाली होती है ना, यही ज़्यादा होती है, उफरा तफरी मचाती है। और बहुत ज़्यादा तुम खूबसूरत थोड़े हो साला, तुम्हारे खूबसूरती पे हम लोग नहीं मरते बच्चा, इतना याद रखना। अगर दम है ना तो कर्म करो, कर्म पे मरो, कर्म करो बच्चों, कर्म। यह सब तो मिथ्या है भाई, है ना। जो मुखड़ा है ना वह मिथ्या है बच्चा, खत्म, कहानी उसकी खत्म हो जाने वाली है। तो वो सब बात की बात है, बस कर्म से मेहनत, कर्म से प्यार करें और कर्म से ही सब आदमी बड़े होते हैं बच्चा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी अपराध न करें, यह आपको अंदर अंदर ही घुटन घुटन देगा बच्चों। यह आपका, आपके लिए अंदर अंदर ही क्वालिटी आपको बताती रहेगी। भले ही आप यह सोचते होंगे बाहर वाले लोग नहीं जानते, लेकिन वो एक ऐसा अपराध है बच्चों ना, वो आपको केवल पता होगा, आपको घुटन, अंदर से घुटन आएगा बच्चों। ये घुटन होगा कि हाँ हमने ऐसा किया है, हमने इसको नहीं बताया, या फिर हमने इसके साथ गलत किया है, पता नहीं हमारे साथ भगवान कैसा करेगा। बच्चों थोड़ा सा शर्म किया करें। अब हम लोग उस स्टेज में नहीं है बच्चों, 24, 25, 26 की हमारी एज है हम लोगों की, तो हम लोग अब थोड़ा सा कुछ करें बच्चों, क्योंकि हम ही लोग आज के युवा जो है ना वो भारत के निर्माणाधीन युवा है। तो कुछ करें बच्चों, घबराएं नहीं, मेहनत करें, कर्म करें, ट्यूशन पढ़ाएं, कोचिंग पढ़ाएं बच्चों, बहुत चीज़ें हैं करने को, कुछ भी करें। दम हो, अगर बहुत ज़्यादा समय हो बच्चों आपके पास, तो 2-3 घंटे कुछ ऐसा काम कर लें जिससे इनकम हो जाए, घर वाले में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए बच्चों। लेकिन आप लोग गलत चीज़ों से करने से बाज तो थोड़े आओगे। बस यही कहना था। अगर हमारी बातें कुछ गलत लगी हों तो आपसे क्षमा चाहते हैं, आप मुझे माफ़ करिएगा। बस सारे क्लासेस जितने दिए जाते हैं करते रहिए। कल भी 2 क्लास मैराथन का आएगा, एक सुबह आएगा इन्वायरमेंट का एक शाम को 3 बजे आएगा मैथ का। बच्चा सीडीपी का अगर तैयार हो गया, सारी चीज़ें कंटेंट हम तैयार करते हैं तो कल रात तक आ जाएगा, वरना नहीं तो परसों सुबह। सीडीपी का फुल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ी चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें 3-4 घंटे का समय लगेगा हमको। ठीक है बच्चा, चलिए धन्यवाद।